देखो सुनो, सबसे ज्यादा एक समस्या सबके अंदर एक आ रही है कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है काहे का पढ़ने का। ये कई लोगों की समस्या बनी हुई है, नहीं तो जो देखो, एक तो पहली बात जैसे क्या होता है, एक दो लोग ऐसे भी आए, ये भी बोलेंगे तो सब हाँ भरेंगे हामी कि सर पीछे का नहीं पढ़ पा रहे, नहीं है ना। तो उनसे हम ये बस पूछना चाहते हैं, जब अभी तक टेस्ट में सब कुछ आ रहा था तो हर बार बिना पढ़े आते थे क्या? जब तुम चले आते थे हाथ हिलाते हुए तो तुम्हारी कमी कितनी ज्यादा है ये तो पहले देखो। अगर हर बार हम एस ब्लॉक पूछ रहे हैं और भी तुम कह रहे हो एस ब्लॉक पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो या तो तुम बना रहे हो या तो बने हुए हो। समझ लो, दो चीजें पहले समझ लो। ये बिल्कुल से एक एक अपने में देखो, सुनो, ये तुम कोई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो बीएससी का पेपर देने जा रहे हो कि बस तुम 10 ईयर पढ़े नहीं पढ़ गए, बढ़िया आराम से आ गया रिजल्ट, कुछ ना कुछ आई है, पास हो ही जाएंगे, काम हो गया। काम होने वाला है नहीं यहां पर। बहुत इसमें क्लियर विजन तुम्हारा होना चाहिए, या तो ठीक से पढ़ो या तो बस मजे लो लखनऊ के जाओ, अगर बाहर से आए हो। दो ही तो है। अगर बस वो कहने का मतलब क्या है, फालतू का फिर ये मत साधो कि हमें डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने का हमें ख्याल हमें आता है सर, हमें बन के दिखाना है। हमने बता डाला कुछ नहीं, तुमने सोचा है, तुमने पाला है अपने सपने को, तो पूरा तुम्हें करना है, ये तो बात पता ही है तुमको। इसलिए पहली बात एकदम क्लियर कट विजन होना चाहिए कि अपनी गलती स्वीकार करो, कहां पर गलती करते हो, और गलती स्वीकार करने का मतलब है कि कम से कम आगे गलती नहीं हो। पहली बात, अगर तुम पीछे को अभी भी डर के काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने पीछे सही से नहीं किया काम। अगर सही से नहीं किया तो अब सही करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अब नहीं सही किया तो जाओ, अब हम कह रहे हैं कि अब सही करो। और इसी को तुमने सुना होगा, एक लाइन बोली जाती, जब जागो जब सवेरा। तो ये बात बिल्कुल एकदम सही है, तो इसको फॉलो करना है अब हमें। अच्छा, अब होता क्या है कि देखो, कुछ लोग करते क्या है कि किताब लेकर के बैठ जाएंगे और ये सोच के बैठेंगे कि मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहा हूं आज। या अभी तक हमने बोला डंडा चलाया हमने कहां पर, इनऑर्गेनिक पे, तो इनऑर्गेनिक बिल्कुल लेके 3 दिन से केवल इनऑर्गेनिक ही तुम्हारी जिंदगी में चल रही होगी, बाकी सब भूले बैठे होगे। तो इससे क्या नुकसान चल रहा है? तो जो चैप्टर का रोज पढ़ाई जाए बात है, उसको तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वो जो तुम रोज पढ़ के जा रहे थे उसको जब रिवाइज नहीं किए तो वो भूल रहा होगा कहीं ना कहीं। तो एक तो ये लॉस में तुम चल रहे होगे। तो एक तो पहली बात, ये गलतियां जो छोटी छोटी हो रही है उनको सही करना है कि हमें जो डेली पढ़ाया जा रहा है वो हमें क्या करना है, डेली पढ़ना है। दूसरा, अभी हमने क्या बोला कि जैसे तुम आज दिमाग बना लिए कि आज हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है, केवल अब तुम क्या करते हो, यहां से जाते हो, खाए पिए रेस्ट किए, अब तुम एनसीईआरटी लेके बैठ जाते हो। एनिमल फिजियोलॉजी का पाले हुए हो तो तुम लगातार फिर कहते हो शाम तक, फिर हमने सर शाम के पढ़ा, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर शाम के हमने पढ़ा, लगातार वही एनिमल फिजियोलॉजी। एक बुक को तुमने लगातार पढ़ा, तुमने अपनी एफिशिएंसी को खत्म कर दिया। तुम एक बुक लगातार, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते हो। या तो पढ़ोगे भी तो एफिशिएंसी तुम्हारी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो पहली बात कि इसकी किसी भी चीज को लगातार हमें पढ़ना नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? इसीलिए एक टर्म यूज किया जाता है, हमेशा कहा जाता है, जो भी सिलेक्ट होने वाला हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट की, जेई की, वो हमेशा एक टर्म बोलता है कि भैया टाइम टेबल बना के काम करो। ये सीधी सी सिंपल सी बात है, ऐसे बोल दिया टाइम टेबल बना के, तो टाइम टेबल में चलने वाले लोग ही सफल होते हैं, ये बात मान लो पहले। अस्त व्यस्त लाइफ जीने वाले, अस्त व्यस्त पढ़ाई करने वालों का कुछ नहीं होता है। 20 से 25 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं, उसमें से 50% अस्त व्यस्त वाले ही हैं। उन्होंने केवल फॉर्म भर दिया, तो 10 लाख तो ऐसे ही हैं जो क्या है तुम्हारे पास, अस्त व्यस्त वाले हैं। तुम पहली बात उनकी तरफ मत जाओ, 10 लाख लोगों को निकाल दो बाहर। फिर इसमें से तुम्हारे पास जो 10 लाख बचेंगे वो ये हैं जो तुम्हारे जैसे कोशिश करते हैं पढ़ने की, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कोशिश नहीं यार करना है, आज पढ़ लिए ज्यादा फिर सो गए, नहीं आज नहीं पढ़ पाए तो कल थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। तो तुम रोज थोड़ा 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 हाथ पैर मारने की कोशिश करते हो। तो उनमें से 5 से 8 लाख लोग वो हैं जो डेली कुछ ना कुछ प्रयास करने की करने का करते हैं काम। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बचे 2 लाख लोगों में। अगर तुम इनसे बेटर हो तो थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने से कोई काम होने वाला नहीं, ये भी बात है। यानी कि तुम ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रैंक पा सकते हो, 18 लाख लोगों से आगे हो गए हो तुम, और तुम्हारा भला हुआ क्या कुछ? इससे अच्छा 18 लाख लोगों में रहते। काहे तुम 2 लाख में आ गए, जबरदस्ती का आए भी तो कोई मतलब नहीं निकला। तो इसलिए पहली बात, इतनी दूर तक आने का कोई मतलब नहीं है जब तुम्हें आराम आराम से आना है। तो अगर तुम्हें इनसे भी आगे निकलना है तो केवल एक तरीका है, टाइम टेबल। बस ये छोटी सी बात है पर इसको फॉलो करना पड़ेगा। और टाइम टेबल बनाया कैसे जाए? देखो, टाइम टेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हर चीज को पहले बांट लें। हमें कब कौन सी चीज पढ़नी है, अच्छा कब कौन सी चीज पढ़नी है इसका भी पता हमें कुछ दिन पढ़ने के बाद लगता है। तुम्हें खुद ऑटोमेटिकली, मैं सब थोड़ा सा रेस्ट करके दोपहर के सो के उठता हूं, थोड़ा सा आधे घंटे जब मैं रेस्ट कर लेता हूं, तो इसके बाद जब मैं उठता हूं तो मेरा दिमाग शांत होता है, तो उसमें फिजिक्स या फिजिकल लगाने का मन होता है। वो तुम्हें खुद एनालाइज हो जाएगा। कुछ लोग को हो भी चुका होगा।
कुछ लोगों का क्या होता है कि यार खाना खाने के पहले ज्यादातर चीजों को रट लें, दिमाग भर जाए, थक जाओ, जिससे एक खाते समय रिलैक्स मूड फील हो। कुछ लोग करते क्या है, आराम से सो के उठे सीधे बायो रटना शुरू कर देते हैं या इनऑर्गेनिक रटना शुरू कर देते हैं, रटने वाली चीज को अपना बनाना शुरू कर। उससे क्या हो गया, एक तो तुम बड़ी मुश्किल से दिमाग को शांत किए थे, अब रटने की प्रोसेस शुरू किए, दिमाग फिर भर जाएगा, उलझन शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें रटने वाला काम कभी भी सो के उठ करके ये काम करना ही नहीं है। केवल शांत मन से या तो कोई चीज रिवाइज करने वाला उठाओ, सबसे अच्छा तरीका हमारे अकॉर्डिंग है फिजिक्स या फिजिकल को उठा लो। चलो ठीक है, ये भी हमने पूरी कहानी समझा दी। अब रही बात फिजिक्स के सॉल्व करने के तरीके पे, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है और सबको परेशान करता ही है, कोई तुम अकेले नहीं हो। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होता तो और परेशान करता है। और जितने भी नीट देने वाले हैं, जो नीट का टॉपर होगा वो भी यही सोच रहा होगा फिजिक्स को लेकर के कि यार कैसे सॉल्व करें, और ठीक से वो भी परेशान हो ही रहा होगा। लेकिन तुम्हारे और उसमें परेशानी में अंतर यह है कि तुम परेशान होने के बाद उसको सॉल्व करने की तरफ नहीं बढ़ते हो, और वो उसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाता है। समझ रहे हो, परेशानी तो सबके पास है, लेकिन दो तरीके हैं। तो परेशानी में रो, सर पीटो, पैर पटको, या तो तुम परेशानी को सॉल्व करने की तरफ बढ़ो। तो फिजिक्स में जहां तुम फंस रहे हो उसमें जुट जाओ कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियरली अपना तुम पढ़ के खत्म करो, चाहे जैसे पढ़ो। और हमने बताया था कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम बेसिक इंटर की कोई बुक, नूतन जैसी बुक है, उनको खरीद करके जो तुम इंटर में यूज करो उनको पढ़ो। सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, तो कम से कम फिजिक्स में अगर मीडियम पेपर बनता है तो 30 से 35 तो आराम से कर लोगे, सिलेक्शन तो हो गया। बहुत आसान है कि जैसे इस साल आया था तो तुम कर लोगे 40 कर लोगे, 35 के ऊपर क्रॉस कर जाओगे, क्या दिक्कत है उसमें, फार्मूला बेस्ड तो है। तो एक तो पहली बात ये, अच्छा सुनो, जब फिजिक्स तुम्हारा सॉल्व होने लगे तो फिजिक्स को हमेशा 3 पार्ट में बांटना है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटना है। 3 घंटे फिजिक्स के लिए, 3 घंटे केमिस्ट्री के लिए तुम्हें देना जरूरी है। 3 से ज्यादा देना जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास है कि तुम 3 घंटे ज्यादा दे लो। एक तुम्हारे फिजिकल को 1 घंटा, ऑर्गेनिक को 1 घंटा, इनऑर्गेनिक को। इनऑर्गेनिक जब रट जाएगी तो 1 घंटे से कम कर सकते हो, 30 मिनट का रिवीजन करो डेली। एक घंटे में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, ये लोग पूछ लेते हैं हमसे कि सर 1 घंटे में क्या हो जाता है। अगर हम ऑर्गेनिक को 1 घंटे पढ़ेंगे तो तुम थोड़ा सा इसी को बढ़ा करके सोचो, तुमने 1 हफ्ते लगातार 1 घंटा तुमने पढ़ा ऑर्गेनिक, टाइम टेबल के साथ अगर चल रहे हो तो तुम हर दिन 1-1 घंटे ऑर्गेनिक पढ़ोगे। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी ऑर्गेनिक 7 बार यानी 7 घंटे हो चुकी होगी, इनऑर्गेनिक भी 7 घंटे हो चुकी होगी। अगर सोचो यही लगातार 1 महीने अगर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो एक तो तुमको ये डेली का रूटीन बना लेना है प्लानिंग के साथ। एक तो तुम्हें, अब सुनो, ये तो तुम्हारा केमिस्ट्री का क्लियर है, चलो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ये फिजिकल का तुम्हारा जो है पूरा सही चल रहा है। अब रही फिजिक्स की कहानी। फिजिक्स को बांटो 2 तरीके से, अगर 1.5 घंटे तक तुम ले जा सकते हो। 1.5 घंटे को फिजिक्स में कर लो, 1.5 घंटे एक टॉपिक, 1.5 घंटे एक टॉपिक। फिजिक्स में पहली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। हमारी फिजिक्स में एक आदत होती है, ये सबकी आदत होती है, वो पेन रफ और सामने क्वेश्चन रख के बैठ जाता है। जो क्वेश्चन रख के बैठ जाता है तो उसको ये लगता है कि पहला क्वेश्चन नंबर डाला और बस मैं क्वेश्चन पढ़ूं, फार्मूला लगाऊं, आंसर पाऊं। अब ये होना नहीं है, तुम्हें पता है, ये 99.9% के साथ ऐसा नहीं होता है। और क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है, फिर हमारी इच्छा होने लगती है अजीब सी, यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब तुमने पहला स्टेप अभी फॉलो नहीं किया, कौन सा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। उसको क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे कोई नोट्स पढ़ो, चाहे कोई थ्योरी देखो, चाहे क्लास को अटेंड करो, और चाहे अपना वीडियो देखो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, वो तुम्हारा तरीका। और उस तरीके पे तुम्हें खुद विचार करना होगा, ये तुम्हें करना है अपना, अब ये ढूंढना है तुम्हें। तो फिजिक्स की तरफ पहले स्टेप में कॉन्सेप्ट छोटे छोटे क्लियर हो, बड़े कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ क्लियर होते हैं, लेकिन बेसिकली सोचना शुरू हो जाए, ये जरूरी है। तो अब 1.5 घंटे तुम जो रिसेंट में चल रहा है उस टॉपिक पे विचार करो, और 1.5 घंटे उस टॉपिक पे विचार करो जो हो चुका है पुराना, ये बांट लो। और ये काम करते रहो 1.5 महीना। जब नीट पास आ जाए तो इसी को तुम आधे आधे घंटे में बांटो, 40-40 मिनट बांटो, यानी कि टोटल एक साथ 4 टॉपिक को लेकर चलना है फिजिक्स में। समझ रहे हो, यानी कि अगर तुम 40 मिनट लेके चल रहे हो तो 40 गुणे 4, यानी कि 4 टॉपिक एक साथ, 40 मिनट का एक टॉपिक बना लो। अब कितना पहुंच गया, 160 मिनट, बोलो सही है ना। यानी तुम 40-40 मिनट का तुम अपना टारगेट बना लो, हो सकता है बढ़ा भी सकते हो, 50 मिनट कर लो, 1 घंटे कर लो, सही है ना। तो उससे क्या फायदा होगा, हम ऐसा मानते हैं कि लगातार अगर किसी एक टॉपिक को तुम 1.5 हफ्ते तक पढ़ोगे, भले 40 मिनट पढ़ोगे, तो वो तुम्हारे दिमाग में कई दिन तक घूमता रहेगा।
उससे नीट के दिन तुम्हें बनाए रखने में आसानी होगी। कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोग नहीं, इसमें 90% आ जाते हैं, कहते नहीं सर इस समय हम हीट लगा रहे हैं, हीट लग जाए तो फिर हम आएंगे क्या पढ़ने, इलेक्ट्रोस्टैट या मैग्नेटिज्म पढ़ने आएंगे, तब हम करेंगे। वो 1 महीना मान लो पूरा का पूरा क्या लगाया, हीट। फिर अब क्या लगाएगा 1 महीने पूरा होने के बाद, मैग्नेटिज्म। फिर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट। तीसरे महीने में कहां है, इलेक्ट्रोस्टैट में। और हीट पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, कितने महीने हो गए, 2 महीने। जो पढ़ा था वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है अब। और 5वें महीने में आते आते, नीट आते आते, अब वो हीट भी नहीं जान रहा, मैग्नेटिज्म ने भी नहीं जान रहा, और बाकी सारी चीजों की समस्या तो चली रही थी। उसे लगेगा सर हमने पढ़ा तो बहुत है पर हमारे दिमाग में आ कुछ नहीं रहा, हमें समझ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया। और जो स्टूडेंट धीरे धीरे 40-40 मिनट लेकर के 3-3, 4-4 टॉपिक को करेगा, वो उसके साथ क्या होगा, वो जुड़ा हुआ है चैप्टर, लगातार उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम 1.5 महीने 4 चैप्टर को साथ में लेके चलते रहोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नीट के दिन तुम्हें ज्यादा याद आएगा। तो पहली बात तो इसीलिए हमेशा तुम्हें फिजिकल या फिजिक्स को कंटिन्यू 2-2, 3-3 टॉपिक को लेकर चलने की आदत बनानी चाहिए। अगर बहुत कमजोर है कॉन्सेप्ट तो 3 घंटे फिजिक्स में 1.5-1.5 घंटे बांटो। ठीक ठाक कॉन्सेप्ट हो चुका है तो 1-1 घंटे में बांटो। 3 टॉपिक साथ में लेके चलो, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट बांट लो कि आधे घंटे थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें भी अगर 1.5 घंटे तुम्हारे पास टाइम फिजिक्स को हमने बांटा, मतलब 3 घंटे फिजिक्स है, उसमें 1.5 आवर, 1.5 आवर, उसमें भी तुम क्या करो कि 1 घंटे क्वेश्चन लगाएंगे और उसमें 30 मिनट उसके पहले उस टॉपिक की थ्योरी क्लियर करेंगे। जितनी और सुनो, इतना तो ठीक है, इतना तो तुम्हारे अंदर का मैटर है। अब सुनना ध्यान से, तुम्हारा जो टाइम टेबल सेट होगा वो कैसे सेट होगा इस पे विचार करते हैं। देखो क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारी क्लास जनरली 2:30 से 3 बजे छूट जाती है, तुम 4 बजे तक खा पी के आराम से क्या हो जाते हो, खाली हो जाते हो, और उस समय अपना क्या करते हो, लेट करके आराम करने के लिए कुछ भी पढ़ते पढ़ते अपना थोड़ा सा रेस्ट करने की कंडीशन बनाते हो। तुम 30 मिनट लेट लो, आराम कर लो, सो लो। इससे ज्यादा सोने का मतलब शरीर को तोड़ना। और तुम्हें बता दें हम, अभी ठंड में अगर तुम 5 घंटे भी सोओगे ना तो बहुत बेस्ट समय होगा, लेकिन गर्मी में तुम 5 घंटे नहीं, तुम्हें 7 घंटे सोने पड़ेंगे अभी आने वाली नीट पे। क्योंकि तुम सोचो लगातार अगर तुम पढ़ लेते हो, पता है तुम्हारा गर्मी से दिमाग क्या हो जाएगा, पूरा आवाज करने लगेगा, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या, गर्मी में तुम ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। पहली बात ये पता है, गर्मी का मतलब है कि फरवरी 15 से 20 फरवरी के बाद तुम्हारी हालत ये हो जाएगी, अभी तुम ठंड में लगातार चाहे तुम पढ़ लो कभी थकोगे नहीं, खासकर 1 महीने। तो हम बार बार ये बात बोलते हैं कि तुम इस 1 महीने में, यानी कि जो बचा हुआ तुम्हारा दिसंबर और पूरी जनवरी, इतना ज्यादा खींच के पढ़ने का समय है कि तुम कभी भी किसी भी हालत में थकोगे नहीं। तो थकने से बचने का तरीका है, ठंड में खूब पढ़ डालो। गर्मी में तुम पढ़ नहीं सकते थे ज्यादा, लोग कहते हैं गर्मी में देख लेंगे, नीट के पहले देख लेंगे, कहीं कुछ नहीं होता। 1-1, 1.5 घंटे बाद उठ करके पानी पीना पड़ता है, मुंह धुलना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है, शरीर टूटने लगती है। ये तुम्हें बता दें, अभी ठंड में खूब पड़ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, तुम क्या करोगे, अब तुम 4:30 से तुम्हारा शुरू हुआ टाइम, 4:30 से क्या चला, 5:30, 5:30 से 6:30, 6:30 से बोलो 7:30, और 7:30 से 8:30, 9:30, 10:30, फिर इसके बाद 11:30, और इसके बाद 12:30। मान लो तुम यहां तक क्यों जाग रहे हो अभी, ठीक है, 12:30। अगर तुम मान लो थोड़ा जगते हो तो बढ़ा सकते हो अपना आधा घंटे की, चलो ठीक है हम आधे घंटे में ये काम करेंगे, सुनते जाओ बस इत्मीनान से। अब तुम्हारा जो टाइम टेबल बना, इस टाइम टेबल में तुमको करना क्या है कि अब अगर तुम सो के, जैसे मान लो ये आधा घंटे का तुमने एक पावर नैप लिया, थोड़ा सा सो लिया, तो सोने के बाद जब उठोगे तो जनरली इसमें 1.5 घंटे का जो समय है, 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, ये यहां तक का 5 बजे तक का टाइम, यानी 4:30 से लेकर के क्या कहां तक 5:30 का टाइम तुमने क्या किया, रिसेंट के फिजिक्स में दे दिया। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, 30 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ा, 1 घंटे क्या किया, उसी के क्वेश्चन। फिजिक्स अभी दूसरे उसमें ले लेते हैं, एक बार और दोबारा फिजिक्स ले। अब फिजिक्स 1.5 घंटा करने के बाद तुम्हारी इच्छा होगी कि बहुत ज्यादा हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई ना करें। देख लेना, सब जो हम बोल रहे हैं यही रिजल्ट आएगा, जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं वही तुम्हारे साथ होने वाला है कि तुम जब लगातार कॉन्सेप्चुअल बात करोगे तब तुम्हारा मन अब नहीं होगा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सोचने का। तुम्हें क्या चाहिए, एक ऐसा टॉपिक जो तुम्हें रिलैक्स करे, और बायो जैसी चीज पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा रिलैक्स फील होता है। और खासकर अगर हम रटा के भेजे हैं तो तुम्हें और हल्का महसूस होगा, बस क्लास में सुने हो। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स के बाद अक्सर सबसे अच्छा जो पार्ट आता है हमें पढ़ने का, वो कौन आता है, बायो का। तो तुम क्या करो, यही 5:30 से लेकर के या कितने तक पहुंचाए, 6 तक तुमने क्या लेके पढ़ा फिजिक्स, 6 to क्या बोलोगे 7 तक,
7 तक तुमने क्या किया, बोलो, बायो को पढ़ा। 7 बजे के आसपास जब तुम्हारा 1 घंटे बायो पढ़े, उसमें भी अपनी प्लानिंग तुम्हारी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, इस 1 घंटे में कौन कौन सी चीजों को खत्म करना है, ये प्लानिंग। अब ये लिखते समय जब टाइम टेबल हो जाए कि इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको रिसेंट का प्लस पीछे का जो हो पाए, ये तुमको करना है। तुम्हारे दिमाग में 2 चीजें, रिसेंट का पहले पढ़ो, रिसेंट का हमेशा पहले पढ़ना है। लोग जब किताब खोलते हैं तो पहले पीछे का पढ़ते हैं, यही उनकी पहली मूर्खता होती है। बासी खाना खाने वाले मूर्ख होते हैं और ताजा खाना खाने वाले समझदार होते हैं। तुम करते क्या हो, ताजे को भी बासी कर डालते हो, फिर उसका रोना रोते हो, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, सही है ना। तो तुमको करना क्या, हमेशा क्या करना है, तुम्हें पहले ताजे को जो कि तुम पढ़ के गए हो उसको रिवाइज करना है, क्योंकि वो मात्र 10 मिनट 15 मिनट में तुम्हारा रट जाए, क्योंकि हमने खुद इतनी बार तुम्हें बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम पहले क्या करोगे, बायो में जो रिसेंट की चीजें पढ़ रही हैं, जो समय तुम लगातार उसको लेके चलो। अभी अगला जो घंटे बायो का, केवल बायो को 2 घंटे देना है तुम, उस बायो के जो बचे 1 घंटे में वो तुम्हें पीछे का कोई लेके आना है। अब ध्यान सुनना, 7 बजे से लेकर के अब तुम्हारा 7:30 तक थोड़ा सा एक रेस्ट ले सकते हो तुम। रेस्ट में जो तुम्हारे कुछ काम हो सकते हैं, उस 30 मिनट में कोई भी काम कर सकते हो। वो रेस्ट का मतलब होता है तुम्हारे कपड़े भी धुलने का अगर है तो 30 मिनट कपड़े भी धुलो तुम, वो रेस्ट ही है। वो दिमाग को रेस्ट देना बोलते हैं, शरीर को रेस्ट देना है। तुम शरीर कौन सा तुम फावड़ा चला रहे थे अभी तक, तुम तो कुर्सी में बैठ के पढ़ ही रहे थे ना, शरीर तो तुम्हारी बिल्कुल रेस्ट में है ना, केवल ब्रेन तुम्हें चाहिए, ब्रेन के काम को तो तुम जाके कपड़े धुल करके एक तरह से ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हो, शरीर को एक्टिव कर सकते हो। 30 मिनट में कोई भी तुम्हें अपना काम जो करना है, कुछ नहीं, अपने कमरे में हमें खाने के लिए कुछ नहीं, गाजर है, अमरूद है, वो दोपहर के जरूर खाओ, खाने के बाद खाओ, खाने के साथ खाओ। ये नहीं खा रहे हो तो तुम्हारी शरीर कमजोर हो जाएगी। खाने का तो बहुत ध्यान रखना है तुम्हें। अपने कमरे में छुहारे जरूर रखने तुम्हें, ड्राई फ्रूट्स में अंजीर भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। और वो खाना इसलिए जरूरी है, जब भी तुम्हें उठ करके पढ़ते पढ़ते थकी लगे तो उसी को खा करके, है ना, और क्या करो, पानी पी लो, तो क्या हो जाएगी, बॉडी वापस क्या हो जाएगी, अपने आप को रिगेन करेगी और बदलाव अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, वो थोड़ा सा भी खा लोगे ना तो तुम्हारा पेट भरा भरा महसूस कराएगा। ये बात इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग क्या करते हैं, सीधे मैगी ढूंढते हैं, फिर और दुनिया तरह की चीजें, फिर निकल जाते हैं सीधे, पैसा है ये जेब में, चले गए दुकान में, किसी खड़े हैं, बनाओ एक को, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये सब चीजें नहीं करनी, खासकर 4 महीने तो अब तो जितना नाटक कर चुके हो, अब तो नाटक करने लायक बचे नहीं हो। अब आप अपने आप को समझ लो, जितना नाटक करना था कर चुके हो, अब तो नहीं कर सकते ना, तो बस हो गया, करना है तो 7 मई की बात करना। अब ध्यान से सुनना, तो तुम रेस्ट कर लिए, 7:30 तक तुमने रेस्ट किया, आधे घंटे का शेड्यूल है, 7:30 से 8:30 तुम इस समय इनऑर्गेनिक से लेके ऑर्गेनिक का कुछ भी पार्ट उठा सकते हो। अगर तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है कि तुमको क्या करना है, अब फिजिकल कर लें तो फिजिकल का पार्ट कर सकते हो। अगर इसके बाद तुमको लग रहा है कि अब इनऑर्गेनिक रट लिया जाए तो इनऑर्गेनिक। हाँ, हमेशा खाना खाने के पहले, मान लो 9:30 पे खाना खा रहे हो तुम, तो खाना खाने के पहले तुम इतना कोई चीज रटो कि तुम भर जाए, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एक तरीके से इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाए, थक जाए कि तुम खाना खाते समय फिर से क्या हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, जिससे। तो इसलिए हमेशा कि खाना खाना है तो एकदम से आंख बंद करके भूख पैदा कर लो, इतनी भूख पैदा कर लो जिसे बोलते हैं कि भैया अपने इंटेस्टाइन में गर्मी पैदा कर लो, जिसको हम लोग बोलते हैं जठराग्नि को क्या कर दो, प्रदीप्त कर दो, यानी जलाओ। कहने का मतलब क्या है, इससे क्या खाना क्या होगा, पचेगा। तो अब तुम्हारा इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, फिजिकल का पार्ट हो गया, अब बचा तुम्हारे पास एक क्या, ऑर्गेनिक। खाना खाने के बाद ऑर्गेनिक उठाओ, नॉर्मल मूड हो गया, फिजिकल उठाओ, सॉरी फिजिक्स उठाओ। अब इससे यहां तक 1.5 घंटे का जो तुम्हारा है, इसमें तुम क्या ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, बचा हुआ खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद फिजिक्स ले सकते हो आराम से 1.5 घंटे। और इसके बाद तुम्हारा ये यहां से, और इसके बाद क्या बोलोगी, 11 बजे तक, क्यों। और इसके बाद अगर ये बीच में है तो तुम्हारा बायो और प्लस क्या बचा, एक चीज क्या, ऑर्गेनिक। अगर जल्दी सो जाते हो तो सुबह ऑर्गेनिक पढ़ो, अगर मानो जल्दी सो जाते हो तो मॉर्निंग में यहां आने के पहले क्या करो, ऑर्गेनिक पढ़ो। ये तुम्हारा टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल को फॉलो करते समय इस बात का यह ध्यान रखना है कि अगर तुमने 6 से 7 बायो पढ़ने का सोचा है तो 7 बजे बायो बंद हो जाना चाहिए, चाहे 1 पेज पढ़े हो, चाहे 1 लाइन पढ़े हो। सुनना ध्यान से, क्यों, यहीं पे मनोवैज्ञानिक कंडीशन डेवलप हो रही है। पहले ध्यान से सुनना, जब तुम्हारे पास टारगेट क्या होता है ज्यादा और समय क्या होता है कम, तुम उसको पूरा करने के लिए क्या करते हो, अपना बेहतर करने की कोशिश करते हो, अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा तेजी से एक्टिवेट करते हो। यानी कि तुम 1 घंटे में, जब तुम सोचो, एक एम ये है कि 1 घंटे में हमें बायो को क्या करना है, ये इतना एनिमल फिजियोलॉजी को देना है 1 घंटे। तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम अब 1 घंटे ही ठीक से पढ़ने की कोशिश करोगे कि हमारे पास कोई 1 ही घंटा है यार,
यानी कि केवल मात्र हो सकता है बीच में पानी पीने चलेगा तो 5 मिनट चला गया, 7 मिनट चला गया, तो इसका मतलब बचा केवल 50 मिनट। 50 मिनट में जितने ज्यादा, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर क्या होगी, एक्टिविटी यानी एक्टिवनेस बढ़ी होगी। जब एक्टिवनेस बढ़ी होगी तो तुम 50 मिनट में जो तुम फिजियोलॉजी कर सकते हो वो सबसे बेस्ट होगी। और हो सकता है ऐसे छोड़ दिया जाता तो वही चीज तुम 2 घंटे पढ़ते। अब तुम क्या कर रहे हो, 1 घंटे में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ पढ़ाई कर रहे हो। 1 घंटे पूरा हुआ, जैसे पूरा हुआ तो तुरंत तुम्हारा फिजिक्स, अगर फिजिकल उठा तो इसका मतलब फिजिकल भी तुम्हें उतनी देर तक करना है। जैसे फिजिकल पूरा हो जाए तो उसको क्या करो, तुरंत क्या करो, बंद करो, अगले टॉपिक है। तो ये तुम्हें डेली रूटीन में करना है। इसमें अपने साथ बिल्कुल कोई भी ये नहीं ऑप्शन नहीं रखना है कि सर अब हम सोचे कि फिजिकल ये वाला कर ही लेना, कुछ नहीं, ऑप्शन ही नहीं। क्लास के जैसे है कि क्लास में अगर 1 घंटे चलना है तो 1 घंटे ही तुम्हें करना है वो काम। ये जब हो जाए तो रोज तुम्हें क्या करना है, एक क्रॉस करना है कि कहां पर सही हुआ और कहां पर हमने गड़बड़ किया। रोज एक कोई भी छोटा सा है ना पाके डायरी रखो, कुछ भी रखो, डेली का बनाओ, या कोई एक 30-40 पेज की कॉपी पर खरीदो और ये प्लान करो, जो नहीं हो पाया उसको क्रॉस करो। और वो डेली तुम्हें जब ऐसा करने को मिलेगा, डेली जब ये बनाओगे तो ये मान के चलो 1 हफ्ते बाद देखना तुम्हारी जिंदगी में अपने आप परिवर्तन होने लगे। तुम अपने आप को फील करने लगोगे कि मैं अगले साल मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाला हूं। ये अंदर से आवाज आने लगी, किसी से बताने की जरूरत नहीं होती, अपनी बातें किसी से नहीं शेयर की जाती, बस सोचा जाता है कि कैसे अपने काम को किया जाए। और अपने आप को कभी भी बेस्ट नहीं मानना, ना अपने आप को कभी पूर्ण नहीं मानना। कभी अपने आप से ये सवाल मत कर लेना कि मेरा तो हो जाएगा। ये अगर तुम्हारे दिमाग में बन गया कि मेरे हो जाएगा इस साल, तो इसका मतलब नहीं होगा। क्योंकि जो फर्स्ट आने वाला है ना, उससे अगर तुम पूछ लो जो टॉप करने वाला है, तो वो भी कहेगा पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा, डर तो थोड़ा सा लग रहा है। समझ रहे हो? तो ये तो डर लगना एक स्वाभाविक बात है। तो ये डर लगना, लेकिन उस डर में भी पढ़ जाना। और एक सबसे अच्छा तरीका देखो क्या है, सोचो, जब भी सोचो, कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो, हमारा काम है पढ़ना, हम बस मन लगा के पढ़ रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है, जो ऊपर वालों को करना होगा करेगा, खत्म। रिजल्ट का तो सोचा ही नहीं। तू दिमाग को ये मानसिक विचार आए नहीं, सर ना हुआ तो हो गया तो, वो तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, वो छोड़ दो। तुम पहले काम तो करो अपना, सही है ना। और इसी को बोला गया है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा ना करो का मतलब थोड़ी ना कि तो फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन उसकी चिंता में डूबे रहोगे तो कर्म ठीक से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे अच्छा एक टारगेट बना लो। तुम्हें रिजल्ट के बारे में, कुछ नीट के बारे में कुछ नहीं सोचना, सोचना आज के बारे में। आज मुझे क्या करना है, कल छुट्टी मिलेगी तो मुझे उस बीच में क्या करना है, परसों नहीं है कुछ भी तो उसमें क्या करना है, ये तुम्हारी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो पहली बात ये। अच्छा, और एक चीज सबसे बड़ी बात है कि हर साल की तरह नाटक फिर कोविड का चल रहा है, वहां फैला है। पहली बात देखो, सुनो, बीटा वेरिएंट, यहां पर कुछ लोगों को जो 4-6 केस मिले हैं, उनको कोई भी नहीं था, केवल जांच हो गई तो पता चल गया बीटा था, नहीं तो पता भी नहीं चलता कि इसके पास बीटा भी था। समझ रहे हो? हाँ, तो पहली बात, कोई ऐसा सिम्टम्स हमारे देश में नहीं आने वाला, सब वैक्सीनेटेड है, सब कुछ सही है। तुम्हें पता है अपनी खुद की हम लोग हार्ड इम्यूनिटी लेके घूम रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। टेंशन इस बात की है कि तुम टेंशन लेके घूम रहे हो कोविड की, बस, और कुछ नहीं। तुम्हें कुछ सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस तुम्हें दिखना चाहिए 4 महीने। कुछ लोग अभी इसमें इंतजार कर देंगे, पता नहीं, रोज चर्चा करते हो यार कोविड आ रहा है, पता नहीं होगा, पोस्टपोन तो करना चाहिए इनको क्योंकि बढ़ रहा है ना। क्योंकि देखो, है ना, उनकी चर्चा डेली चलती होगी कि चाइना में तो बढ़ रहा है, ये लोग अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना, और ये बढ़ेगा जरूर, देखना पोस्टपोन होगा। रोज चर्चा करके सो जाते होंगे, ठंड लगती होगी, समझ रहे हो। तो ये जो रोज सो जाते होंगे उनको सोने देना, तुम जगे रहना, मानसिक तौर पर भी, और तुम्हारे शारीरिक तौर पर भी। मानसिक जगने का मतलब समझ रहे हो ना, दिमाग खुला होना, यार हम कर क्या रहे हैं। शारीरिक मतलब होता है जो शरीर में ओढ़ के जो तुम रजाई सो जाते हो ना, वो वाली। तो दिमाग से जगना जरूरी होता है, सोचते रहो बस हो गया। क्योंकि 4 महीना तुम अगर इसमें पास करते हो, 4 महीने बाद तुम्हें लगेगा यार 4 महीने तो गुजार दिए, अब हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, समझ रहे हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है रोज की प्लानिंग करना, ठीक है ना। तो ये टाइम टेबल तुम्हें रोज बनाना है, कैसे बनाना हमने समझा दिया। इसको हम वीडियो भी तुम्हें अपलोड कर देंगे, तो कम से कम इसको तुम देख करके समझ करके अपना बनाना शुरू कर दो। इसके बिना अगर तुम पढ़ रहे हो तो इसका तुम सेलेक्ट नहीं होना चाहते हो, तुम बताते हो। तुम्हारे एक तो तुम शाहरुख खान का डायलॉग तो तुम्हें याद ही है ना, कौन सा डायलॉग है, जिस चीज को शिद्दत से चाहो उसे तुम्हें पूरी कायनात मिलाने के लिए लग जाती है, ऐसा है, समझ रहे हो। तो ये अगर तुम चाह लो कि तुम्हें नीट में सर लेना है, इसके बिना हम हो नहीं सकता, हमारा, हम इसके बिना जी नहीं सकते। तुम एक बार बना लो दिमाग में ना कि सर अब सिलेक्शन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, मतलब हम टूट जाएंगे। मरने का मतलब नहीं है सुसाइड कर लो, ये तो मूर्खों का काम है ना, ये जो अनपढ़ टाइप के होते हैं, खा लिए कहा क्या खा लिए, कुछ नहीं तो कहते हैं वो, है ना, कुछ नहीं ऑल आउट ही पी लेते हैं। हाँ हाँ, जितना मानसिक विकास कमजोर होता है, ये सब कमजोरों की निशानी है, समझ रहे हो ना। रोना धोना ये कुछ नहीं, लड़ना काम है, समझ रहे हो ना। रो लिए मार एकदम, हम कैसे होगा सर, घर वालों का फोन आया, आंसू आ रहे हैं, बहुत याद आ रही है, उन्हें क्या पता नीट में हालत इसकी खराब है,
ध्यान से सुनना, कहने का मतलब क्या है, पहली बात अंदर से तुम्हारी ये हो जानी चाहिए, हम तो इसको लेके रहेंगे अंदर ही अंदर, बगल में पड़ो। अच्छा, एक चीज हम हमेशा बताते हैं, इसको ध्यान रखना, कभी भी अपने सपनों को किसी से मत बताओ। ये हम कई साल से बताते हैं, ये टर्म कई साल से बताते हैं। इसका सिद्धांत क्या है कि तुम देखो क्या है, अपने अंदर की बात अगर बता दिए, जैसे अपने अंदर का दुख होता है, किसी को बता दो तो क्या फील करते हो, हल्का, भूल जाते हो ना अपने दुख को। अरे यार ये बहुत, दो चार लोगों से गा के चले आओ, बता के चले आओ, तो तुम्हारा दुख हल्का हो जाता है। अगर अंदर लिए रहो, घूमे रहो, ना बताओ किसी से, तो और वो परेशान करना शुरू कर देता है। होता है ऐसा। सेम इसी तरह से तुम्हारे सपने हैं, अपने सपनों को तुमने गा दिया तो वो सपने भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, फीलिंग नहीं आएगी। चुपचाप अंदर अंदर लेके चलो कि मतलब बड़ा खतरनाक टारगेट है, चुपचाप शांति से काम करने दो, हमें डिस्टर्ब ना करो। दुनिया को बस यही बता के रखो, शांति से रहने दो, हमारे टारगेट बहुत लंबे चौड़े हैं, हम बताएंगे नहीं, बस हमें करने दो। अब एक दिन समझ लो, टारगेट समझ में आ जाएगा कि ये टारगेट क्या बनाया था। तो हल्के फुल्के टारगेट थोड़ी ना है तुम्हारे, पता तुम कितनी बड़े टारगेट लेकर जी रहे हो, जिसमें मतलब ये मान के चलो कि राजा वाली जिंदगी है, फीलिंग राजा वाली जरूर होती है इसमें।